नमस्कार। बहुत 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 करता हूँ स्वागत आपको अपने चैनल एजुकेशनल पॉइंट पर आने के लिए। और दोस्तों ये रीजनिंग क्लास की 5वीं क्लास है, ठीक है, 5वीं क्लास है। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको 4 क्लास करवा दी है, उसमें मैंने सिटिंग है और इसमें मैं बताने वाला हूँ पैटर्न्स के बारे में, ठीक है। किसके बारे में दोस्तों? पैटर्न्स के बारे में। आखिर पैटर्न्स बनती कैसे है, उस पैटर्न्स में आपको ABCD वाला भी मैं दोस्तों इसी में बताऊंगा। तो ये दोस्तों मेरा नाम सुकुमार झा है। अगर आपने बिहार इस क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही लाल कलर बटन क्लिक करके इस क्लास को ज्वाइन करें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। और दोस्तों अगर आपको मेरी सभी क्लास की PDF प्राप्त करनी है और मतलब बैक टू बैक वो भी सबसे पहले, तो आपको एक काम करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है, एक नंबर दी हुई है ऑलरेडी पहले ही से, उस पर जाकर आपको पेमेंट करनी है, गूगल पे, पेटीएम, जिससे कि माध्यम से हो सके उस माध्यम से। और उस पर आप मतलब सेम नंबर है, सब पर एक ही नंबर है, पेमेंट करनी है आपको। पेमेंट करने के बाद में स्क्रीनशॉट सेंड करनी है उसी नंबर पर, सब डिटेल्स दी हुई है। मैं आपको 10 फर्स्ट टाइम करनी है, हमेशा नहीं करनी है। मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप के आईडी में और वहाँ पर आपको मैं प्रतिदिन अपडेट देते रहूँगा। तो दोस्तों आज ही क्लास ज्वाइन कर लो, मेरा प्रत्येक क्लास रोज ज्वाइन करो। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आज ही कर लो। तो शुरुआत करते हैं पैटर्न के बारे में। मान के चलो 51 नंबर में देखते हैं, ठीक है, आइए जानते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पर दी हुई है कि 9 को 26 लिखता है, ठीक है, 9 को 26 लिखता है, तो 7 को क्या लिखेगा। अब यहाँ पैटर्न कौन सी चल रही है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लाओगे तो आपसे बन जाएगा। अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको एग्जाम में नहीं बन सकती है। ये शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, 9 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है, तो 9 इंटू 3 जो होता है वो 27 होता है, ठीक है। 27 में से -1 करोगे तो 26 होता है। बिल्कुल उसी तरह 7 इंटू आप 3 करो, ठीक है। आप अगर 7 इंटू 3 करोगे, ठीक है, 7 इंटू अगर 3 करो तो कितना होगा दोस्तों? 21। 21 में से -1 करो तो आपको आंसर निकल कर आएगा 20। अर्थात दोस्तों 51 का आंसर C के साथ में जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में मेरी बात आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर 52 नंबर में 25 को 7 लिखता है, तो 81 को कितना लिखेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 25 जो होता है दोस्तों 5 का होल स्क्वायर होता है 25। 5 कितना होता है दोस्तों? होल स्क्वायर 25 होता है। उसी तरह 7 तो 5 में 2 बढ़ा के 7 लिख देता है। अर्थात दोस्तों 5 का होल स्क्वायर के बदले यहाँ 5 9 लिखने के बदले में यहाँ पर 2 बढ़ा के 7 लिखता है। उसी तरह तो 81 जो होता है वो 9 का होल स्क्वायर होता है। मैंने पहले ही कहा था कम से कम आप जो है 20 तक स्क्वायर, माफ करना 30 तक स्क्वायर, ठीक है, 30 तक आपको होल स्क्वायर सीख जाइए और कम से कम 20 तक क्यूब सीख जाइए, काफी बेनिफिट आपको होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 81 का जो होता है सो 9 का होल स्क्वायर होता था। 9 में 2 बढ़ाओगे तो 11 इसका आंसर निकल के आएगा। अर्थात आंसर नंबर बी के साथ में इसका आंसर बिल्कुल फिट जाएगा। फिर यहाँ देखो दोस्तों 92 को 23 लिखता है, तो 19 को यहाँ पर क्या लिखेगा। इस क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इस क्वेश्चन को बनाने के सबसे पहले सोचना पड़ेगा इसमें क्या कर रही है, नहीं कर रही है। तो आइए मैं दिखाता हूँ। देखिए 92 को अगर आप 4 से मल्टीपल मतलब 4 से डिवाइड करोगे 23 होगा, ठीक है। 92 को अगर आप 4 से करोगे, 4 से डिवाइड दोगे तो आपको 23 निकल के आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर देख लेना। उसी तरह अगर आपको लाना है यहाँ पर तो आप 19 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तब ना दोस्तों यहाँ पर आएगी, जो नंबर होगी सो ही नहीं आएगी। तो 19 चौक होता है 76, अर्थात 76 का आंसर जाएगा, ठीक है। अगर विश्वास न हो आपको तो यहाँ एक काम कर लो। देखो 92 को जिस तरह 4 से डिवाइड करता है उस तरह आप 76 को 4 से डिवाइड करो, 4 से आपको 19 ही आंसर निकल के आएगी। था यहाँ 4 से मल्टीपल वाली चीज थी। तो फिर आता हूँ यहाँ पर, ये बहुत ही आसान है। आपको देखो यहाँ देखो दोस्तों 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है। कितना होता है? तो 25 का होल स्क्वायर होता है। उसी तरह 169 किसका होता है? 13 का होल स्क्वायर होता है। अर्थात 54 का बी आंसर निकल के जाएगा। फिर दोस्तों आता हूं 55 में 517 को 121 लिखता है, तो 759 को कितना लिखेगा। दोस्तों अगर 555 को 121 लिखता है तो 759 को कितना लिखेगा। तो यहाँ देखो क्या है कि 11 से अगर आप मल्टीपल करोगे तो ये 11 का मल्टीपल चल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ अच्छे। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये चक्कर यहाँ पर ये है कि इसके जो ऑप्शन जो है उस ऑप्शन के अनुसार से छाटेंगे। देखो कैसे छाटेंगे। देखिए दोस्तों 11 से 517 भी कटता है, कटता है, नहीं कटता है, बिल्कुल कटता है। 47 मरते कटता है 517। 11 का ये होल स्क्वायर ही है। फिर 11 से ये भी कटता है दोस्तों, तो 37 और 40 ये कटा तो 69 मरते, ठीक है। उसी तरह ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो 11 से मल्टीपल है। तो दोस्तों 11 से मल्टीपल होना बस एक ही है, वो है 55 का बी आंसर 55 खुद, ठीक है। ये 55 ये आंसर जो कि आप 11 से मल्टीपल है, बाकी किसी से कटता नहीं है। ये सब 11 से कटता है। तो ये सीरीज थोड़ा सा अटपटा टाइप का था, ठीक है, इसमें कुछ जान नहीं था।
अब आते हैं 56 नंबर। 56 नंबर में क्या है, कह रहा है यहाँ पर कि 413 को हम लोग 314 लिखते हैं, तो 178 को क्या लिखेंगे। तो यहाँ देखो क्या चल रही है, मैं बताता हूँ। देखो देखो 413 में दोस्तों ये 3 वाला आय कर रहा है, ये वाला 1 आय कर रहा है, 4 आय कर रहा था, 413 को उल्टा लिख दे रहा है। उसी तरह 178 को उल्टा लिखेंगे तो यहाँ पर 871 आंसर निकल के आएगा। अर्थात इसको उल्टा कर दो, 8 आगे 7 आगे 1 आगे, आंसर आपको डी निकल के चल जाएगी। दोस्तों आता हूँ 57 नंबर में, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 360 को लिखता है 630, अर्थात 924 को कितना लिखेगा। यहाँ देखो दोस्तों, ये जो 6 बीच में है उसको उठाकर पहले कर रहा है, जो लास्ट में 3 है, शुरू में 3 है, उसको बीच में कर दे रहा है, और जो 0 है यहाँ पर उसको 0 को 0 छोड़ दे रहा है। अर्थात दोस्तों 4 के 4 छोड़ो तो लास्ट में 4 होगा ही होगा। जो बीच में है वो आगे जाता था, 2 दोस्तों आगे जाएगा, और जो आगे है जाएगा बीच में। अर्थात दोस्तों ये यहाँ 294 इसका आंसर निकल के आएगा। अर्थात दोस्तों 294 एक ही का आंसर है, बस सी के साथ में। समझ में आपको नहीं आया तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ देखिए 3 को लिख दे रहा है बीच में, 3 को लिख दे रहा है बीच में, मतलब 9 को लिख दो बीच में, ठीक है। 9 बीच में कहाँ है, इसी में है और इसमें है। अब आता हूँ दोस्तों, 2 कर रहा है शुरू में, 6 कर रहा है शुरू में, तो 6 कर दो तो ये आपसे आंसर निकल के आओगे तो सी निकल के आ जाएगा। फिर देखो 58 में क्या चल रही है दोस्तों। 58 में बहुत ही अच्छी चीज़ चल रही है, वो ये है। देखो 6 जो है दोस्तों, 6 वो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 करोगे तो 6 ही आएगा। उसी तरह दोस्तों 3 का होल स्क्वायर आगे चलोगे तो आगे में क्या चल रही है कि 2 का होल क्यों करो। 1 मिनट देखो, यहाँ फोन आ चुकी है, तो आइए दोस्तों यहाँ समझाता हूँ। यहाँ देखिए क्या चल रहा है दोस्तों, यहाँ अगर करोगे 6 में, देखो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इसका तो 6 आएगा। उसी तो 10 में आ जाओ दोस्तों, 2 का होल क्यूब प्लस 2 करो तो आपको निकल के 10 आ जाएगी। उसी तरह दोस्तों नेक्स्ट जाओगे तो नेक्स्ट में यही पैटर्न चल रही है। उसी तरह आप ये सोचो, यहाँ पर देखो, यहाँ सोचो 12 में 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 क्या आएगा, 12। उसी तरह दोस्तों 3 का होल क्यूब प्लस 3 कितना आएगा, तो 3 का होल कितना होता है 27 में 3 ऐड कर दो तो 30 आंसर आपको निकल के आ जाएगी। तो 58 का ए चला जाएगा। दोस्तों अब बताओ यहाँ पर 59 में बहुत ही आसान है। 59 नंबर कोई भी दोस्तों इसमें भारी नहीं है। अब देखो 1/4 रेशियो 1/8, तो अगला क्या होगा। तो यहाँ देखो जो रेशियो चल रहा है वो 1:2 का चल रहा है, ठीक है। 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 1:2। ऐसा कौन सा इसमें है दिया हुआ 1:2 के अनुसार चले, तो बस यही है, वो है सी नंबर। क्योंकि 1:2 के अनुसार देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, अर्थात 1:2 के रेशियो ये चल रही है, बाकी सब नहीं चल रही है। तो जो समझ में नहीं आता कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो 60 नंबर में देखो, 60 नंबर में कह रहा है कि 15 और 3 का रेशियो है, तो अगला उसमें कौन सा होगा। तो दोस्तों काट दो, 3 5 15, 3 1 जा 3, 5:1, 5:1। कौन सा है जो 5:1 के अनुसार में फॉलो कर रही है, तो वो दोस्तों सी नंबर है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 5 जा, तो वो आंसर सी के साथ में जाएगी। ये रेशियो के ऊपर में था, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकती है। दोस्तों अब आता हूं यहाँ पर ए बी सी डी वाले में, जो कि आपको हमेशा परेशानी आपको हो जाती है, इसीलिए दोस्तों मैं ए बी सी डी में निकल के आया हूं। आप देखो तो 61 नंबर, आई जे को लिखता है के जे आई, एम ओ एन को कितना लिखेगा। तो यहाँ देखो दोस्तों, ये जो आई है वो उसको पीछे ले जा रहा है, ये जी को आगे, मतलब कि उल्टा एकदम कर देना है। उसी तरह तो उल्टा करोगे तो एन ओ एम निकल के इसका आंसर आएगी, अर्थात 61 का आंसर दोस्तों जाएगी सी के साथ में, बिल्कुल परफेक्ट जाएगी। बस इसका उल्टा कर दो आप, ठीक है दोस्तों। उससे पहले आपको ये वाला याद कर लेनी है, ठीक है। मैं कहता हूँ देखो, ये जो ए से लेकर जेड तक है वो याद करना फॉर्मूला है। ए का उल्टा क्या होता है, जेड, अर्थात ए टू जेड याद रखना आप। फिर देखो बी का उल्टा क्या होता है दोस्तों, बी का उल्टा बॉय, अर्थात बी से बी फोर बॉय, बी का उल्टा वाई, बी का उल्टा वाई। फिर सी फोर क्रक्स, सी का उल्टा एक्स, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा भी। यहाँ देखो लव, अर्थात दोस्तों एल का उल्टा ओ और भी का उल्टा ई का उल्टा भी जाएगा, ठीक है। लव इसी में दोनों आ गया। फिर एफ, एफ फॉर फ्लू, अर्थात एफ का उल्टा यू, जी का उल्टा टी, एच का उल्टा एस। इसको आप नोट करो या फिर मैं आपको पीडीएफ में इसको भेज दिया हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप देख लेना वहां से। आई का उल्टा आर, जे का उल्टा क्यू, फिर के का उल्टा पी, एल का उल्टा देखो, एल का उल्टा यहाँ ओ हो जाएगा क्योंकि मैंने कहा था एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, भी का उल्टा ई का उल्टा भी, याद कर लेना आप लोग, ठीक है। एम का उल्टा एन, और फिर एन का उल्टा एम, फिर आपका भी का उल्टा एल, ओ का उल्टा एल, पी का उल्टा के उल्टा ही जाएगा, ठीक है, याद करना आप लोग। फिर देखो यहाँ पर ई जे ओ टी वाई, अर्थात ई फोर, ई का मान प्लेस वैल्यू 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। काफी रूल्स है, याद कर लो आप लोग। मैं दिखाता हूँ इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। अब आता हूँ यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ देखिए कह रहा है
कि GIK को HIJ L लिखते हैं, तो MOQ को क्या लिखेंगे? यहाँ देखो GH एक बढ़ाया, IJ एक बढ़ाया, KL यहाँ एक बढ़ाया, उसने यहाँ बढ़ाओ MN एक बढ़ाओ, OP एक बढ़ाओ, PQR अर्थात NPR, जिसका आंसर होगा वही सही होगा। तो आपको 62 का C के साथ में जाएगा, काफी आसान है। फिर देखो यहाँ पर देखो वही चीज है, ECA अर्थात देखो A का उल्टा Z, C का उल्टा X, E का उल्टा V, बिल्कुल वही काम करनी है हम लोग को। यहाँ पर I का उल्टा क्या होता है दोस्तों? I का उल्टा इनर, I फॉर इनर, देखो यहाँ यूज करते हैं I फॉर इनर अर्थात I का उल्टा R, K का उल्टा P अर्थात R, K फॉर कीप, M का उल्टा N, M फॉर मैन, तो RPN, जिसका सही आंसर है वही जाएगा। तो 63 का आंसर B के साथ में बिल्कुल परफेक्ट जाएगी। फिर तो लिख रहा है कि मेथड को हम लोग OTMEHD लिखते हैं, तो लाइक लोग क्या लिखेंगे? अब यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर जो है इसके दूसरे नंबर पर स्थित है, उसको पहले नंबर पर, D को सबसे लास्ट में भेज दिया है, उसी तरह दोस्तों H को भेज दिया है यहाँ पर, E को, मतलब ये जो है सीरीज अच्छा खासा बैठाया है। उसी अनुसार मैं आप लोगों का समय नहीं किल करते हुए मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता दूँ। 64 जो होगा उसका जो आंसर आपके साथ में जाएगा वो A के साथ में जाएगा, तो आप बैठ कर इसको मिला लेना, खुद ही आप ये काम कर लेना। 65 देखो, व्हाइट को लिखता है YFKRG, तो इसको कितना लिखेगा? तो यहाँ जो क्या कर दिया है दोस्तों, यहाँ जो है W का 2 बढ़ा के Y कर दिया था, WXY। H में देखो H क्या कर दिया है, H में 2 घटा के F कर दिया है, I में 2 बढ़ा के K कर दिया, T में 2 घटा के R कर दिया, E में 2 बढ़ा के G कर दिया। बिल्कुल वही काम करो, उसका उल्टा, लेकिन ठीक है उल्टा करोगे दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ देखो, U में अगर आप 2 घटाओगे तो U में 2 घटाने पर आपको आएगा S, क्योंकि STU होता है, ठीक है, और S बाकी ऑप्शन में है नहीं है, अर्थात आपको आंसर 65 का D के साथ में जाएगी। फिर देखो JUPNTS को PUJSTN लिखता है, तो RKBNGH को कितना लिखेगा? तो यहाँ क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखो, तो क्या जुप JUP को उल्टा कर दिया, यहाँ पर उल्टा करके PUJ, अर्थात ये 3 को चेंज कर PUJ बना दिया, और ये 3 को चेंज कर STN बना दिया। अर्थात उसी तरह आप ये करो, ये 3 को चेंज करो, अर्थात BKR फर्स्ट में होना चाहिए, BKR बस एक ही में है, वो इसमें है और इसमें है, आगे चलता हूँ। NGH को HGN कर दो, था HGN बस इसी में है, तो 66 का आंसर C के साथ में बिल्कुल परफेक्ट जाएगी। फिर देखो 67 का, RTO को SU भी लिखता है, GIGO कितना लिखेगा? तो ये तो सब पैटर्न पर चल रही है, पैटर्न मिलाओगे तो आपको आंसर कम होता है। देखो RSTU UV GH IJ और JK, अर्थात तो J, ये आंसर ये जाएगी A के साथ में, ठीक है, A के साथ में ये एक एक बढ़ा रहा है, ठीक है, एक एक बढ़ा रहा है। अब देखो TSR को लिखता है LKJ, तो कितना लिखेगा इसको? यहाँ देखो क्या कर दिया है, यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही से तो सिस्टम चल रही है, वो काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन आसान ही कहो। देखो मैं आपको बताता हूँ तो डिटेल से, यहाँ देखिए अक्षरों के सभी समूहों में वर्णमाला क्रम को तो विपरीत क्रम में है। अब देखो R जो होता है दोस्तों, R क्या होता है विपरीत क्रम में, आप मिला दो JKLMNOPQRSTR, उसी तरह आप यहाँ मिलाओगे तो OPQ, Q में 5-10 पढ़ाओगे तो 68 का जो होगा आपको आंसर निकल कर आ जाएगा B के साथ में। देखो ठीक है, ये तो उल्टा क्रम में है, RST JKL OPQ तो FGH, बाकी सब में ये रूल्स नहीं चल रही है, तो आपको 68 का आंसर B के साथ में बिल्कुल परफेक्ट जाएगी। अब आता हूँ 69 में, देखो ADG को लिखता है JNP, तो BFH को कितना लिखेगा? तो यहाँ कैसे बनेगा? देखो मैंने पहले ही कहा था जो टर्म चल रही है वो टर्म काफ़ी ही डिफिकल्ट नहीं है। A में 9 बढ़ा के J आता है, D में 9 बढ़ा के N आता है, उसी तरह G में 9 बढ़ाओगे, ठीक है, 9-10 बढ़ाओगे तो P आएगा। ये पढ़ने के ऊपर में A में 9 बढ़ाओ, D में 10 बढ़ाओ, G में 9 बढ़ाओ, उसी तरह इसको करोगे दोस्तों, तो इसे 9-10 बढ़ाओगे तो 69 का आंसर आपको A के साथ में निकल के आ जाएगी, बढ़ा के खुद देख लेना आप लोग। फिर तो 70 में कि OFN को JAI लिखता है, TWG को कितना लिखेगा? तो 70 का जो आंसर है वो 5-5 घटा के था, O में दोस्तों 5 घटाओ J आएगा, F में 5 घटाओ A आएगा, N में 5 घटाओ I आएगा, उसी तरह घटाओ इसको, तो घटाने के बाद जो आएगा 5-5 घटा के वो आपको जाएगा आंसर A के साथ में। ORB 5-5 घटा के देख लेना आप लोग, बढ़ा के घटा के। अब दोस्तों आता हूँ NOB को लिखता है BOND, तो LOT को कितना लिखेगा?
इसमें क्या है दोस्तों, देखो BNOB को यहाँ पलट कर BON कर दिया, बिल्कुल उसी तरह LOT को पलट कर TOL कर दो, ठीक है। TOL कहाँ है, बस यही है, तो आंसर TOL के साथ में जाएगी। बाकी सब देखो यहाँ भी है, लेकिन लास्ट में क्या लगा हुआ है, D लगा हुआ है, उसी तरह लास्ट में यहाँ पे D लगा दो, तो आंसर आपकी टोल्ड के साथ में बिल्कुल परफेक्ट जाएगी। आता है दोस्तों 16 तो अगला क्या होगा, देखो दोस्तों 16 जो होती है, मैंने कहा था पहले से आपको ये रट लेने के लिए, देखो ये होता है, ये काफ़ी आसान है। देखो 16 था JKL उसी तरह से ये चल रही है पैटर्न के ऊपर से, तो पैटर्न आप अपनाओगे तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी आंसर। देखिए मैं बताता हूँ डिटेल से, जिस प्रकार संबंधित संख्याएं क्रमागत है, उस दूसरी संख्या पहली संख्या से बड़ा, उसी प्रकार J और K क्रमागत है, वर्णमाला में K और J के पश्चात आता है, अर्थात 72 का आंसर A के साथ में जाएगी। यहाँ देखो 16 के बाद 17 आता है, तो J के बाद क्या आता है, K। बाकी समय ये रूल्स नहीं चल रही है, एक लगातार है, तो आपको 72 का A चल जाएगी। फिर तो 75 में स्टेल को हम लोग स्लेट लिखते हैं, इसी को पलट कर चेंज कर दिया, बिल्कुल कौन चेंज है, तो आप ये मिलाओगे, तो मिलाने के बाद आपको आंसर बी के साथ में बिल्कुल सही जाएगी। मिलाकर दोस्तों देख लेना, इसको बैठकर स्थिर से घर में बना करना आप। फिर AD को लिखता है IH, तो इसी तरह कौन लिखाएगा, तो 74 में क्या चल रही है दोस्तों, बढ़ा के A में 8 बढ़ाकर I आया, D में 8 बढ़ा के H आया, उसी तरह आप 74 में बढ़ाओगे तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट जाएगी, F B और NF के बढ़ा कर देख लेना। 75 में ऑप्शन कर चुकी है, इसलिए मैं इसको आंसर नहीं बता रहा हूँ। दोस्तों ये PDF फाइल मैं आपको दे दिया हूँ ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आपको नहीं मिलता जाकर वहाँ से अभी ले लीजिए, अगर व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े तो अभी जुड़ जाइए, और हर दिन क्लास करने के लिए मुझसे जुड़िए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटे में क्लिक कीजिए। गुड बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक